हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम एंड मेथड ऑफ ऑयस्टर मशरूम प्रोडक्शन। यानी कि जो हम मशरूम की खेती के बारे में आपको जो हम पढ़ा रहे थे उसमें अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि मशरूम की संरचना कैसे होता है, यानी जो कुकुरमुत्ता होता है वो कैसा दिखाई देता है, किन किन चीज से मिलकर बना हुआ रहता है और कैसे हम मशरूम उगा सकते हैं। यानी कि बटन जो 5 प्रकार का मशरूम बनाया था उसमें से किसी एक मशरूम को उगाने की मेथड के बारे में आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम से। तो जैसा कि आपको कल की वीडियो में पहले बता चुका हूं मैं कि जो मशरूम होता है उसको कुकुरमुत्ता अन्य नाम से जाना जाता है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो मशरूम होता है वो किससे मिलकर बना रहता है, किससे बनता है, फफूंद से बनता है। यानी जो भी फंगस है वो बाद में कवक जाल बना लेते हैं, आपका माइसीडियम का निर्माण कर लेते हैं और उसी से क्या बनता है, आपका मशरूम बनता है। मशरूम एक प्रकार का बीजाणु फल है। बीजाणु का मतलब होता है स्पोर फ्रूट्स, स्पोर फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है। और वर्षा ऋतु में जिस स्थान पर भी आपको नमी दिखाई देगी, नमी वाले स्थान में ये आसानी से उग आते हैं। जिस स्थान पर आपका कार्बनिक पदार्थ जैसे गोबर की खाद हो गई, उसके अलावा आपका पेड़ पौधों के कूड़ा करकट हो गए या वनस्पति अवशेष हो गए, उनके सड़ने गलने से फफूंद क्या होता है, मशरूम का रूप ले लेता है। तो जमीन के ऊपर जो गांठनुमा संरचना अंकुरित होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मशरूम का जो छतरीनुमा भाग रहता है, छतरीनुमा यानी कि ये आपका पोर्शन जो दिखाई दे रहा है आपका, तो छतरीनुमा जो भाग रहता है मशरूम का उसको हम लोग बोलते हैं कैप्स या पाइलस। ये देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूं, ये ऊपर के भाग को जो छतरीनुमा भाग है उसको हम लोग बोलते हैं कैप या पाइलस। और जो मशरूम के ऊपरी भाग में जो धारियां पाई जाती है, ये जो धारियां आपको दिखाई दे रही है, ये धारियां वाली भाग को हम बोलते हैं गिल्स या लैमेली के नाम से जानते हैं। और ये जो ऊपरी भाग और नीचे भाग को जो ज्वाइंट करता है, जो जोड़ने में मदद करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिंग। आगे बढ़िएगा। जो मशरूम का जो स्तंभ है, जो डंडेनुमा आकार का आपको दिखाई देता है, जिसमें मशरूम आधार मतलब खड़ा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइप या स्टॉल्क के नाम से जानते हैं। मशरूम का जो आधार है उसमें देखिएगा कि चिपचिपा पदार्थ, उसको उखाड़ सकते हैं हम लोग आसानी से, उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, वाल्वा। और नीचे वाले भाग में जहां पर मशरूम जाल बनाता है, जिसके वजह से मशरूम छतरीनुमा आकार में आता है, उस भाग को हम लोग बोलते हैं माइसीडियम। याद रखिएगा, खाने वाली मशरूम भी होती है और एक जहरीली मशरूम भी होती है। तो जो जहरीली मशरूम होती है उसमें एनुलस पाई जाती है। एनुलस का मतलब होता है, अगर आप जहरीली मशरूम को तोड़ेंगे या उसको मसल करके देखेंगे तो उसमें पीला रंग का द्रव निकलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जहरीला मशरूम है। यानी जहरीला मशरूम खाने योग्य नहीं रहता है, और जो अच्छा क्वालिटी का मशरूम रहता है जिसमें पीला पदार्थ नहीं पाया जाता है वो खाने योग्य रहता है। आगे बढ़िएगा। ये आपका जो मशरूम का छोटी अवस्था रहता है, जैसे ही वो जमीन से निकलना प्रारंभ था उस अवस्था का ये डायग्राम है और ये आपका मशरूम का मुख्य डायग्राम है। आगे हम बढ़ते हैं। मेथड ऑफ ऑयस्टर मशरूम प्रोडक्शन, यानी हम इस बार जो मशरूम उगाएंगे उसका नाम है ऑयस्टर मशरूम। यह मशरूम जो है आसानी से उगाता है और इसको उगने के लिए अपने को ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें अपने को मीडिया की आवश्यकता पड़ती है और मीडिया में आप गेहूं का भी भूसा ले सकते हैं, गेहूं का जो भूसी रहता है उसको ले सकते हैं, या धान की भूसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, गेहूं की भूसी को सर्वप्रथम गर्म पानी में, यानी 2.5 किलो जो भूसा रहेगा उसको 25 लीटर पानी में 3 घंटा तक भिगोएंगे। उसके बाद उसमें 15 मिनट तक उसको उबालेंगे। कहने का मतलब 2.5 किलो जो भूसी है उसको 25 लीटर पानी में 3 घंटा भिगाएंगे, उसके बाद 15 मिनट तक उबालेंगे और 30 मिनट तक उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि निथरने के लिए, पानी अलग होने के लिए भूसे से छोड़ देंगे। उसके बाद अगर रासायनिक विधि से अगर आप बनाना चाहते हैं तो रासायनिक उपचार करिए। 25 लीटर पानी में आप भिगो दीजिए। किसको भिगोएंगे, मीडिया को, जो आपका धान का पैरा है उसको, धान की भूसी है उसको, या आपके गेहूं की भूसी है उसको 25 लीटर पानी में भिगोने के बाद आधा ग्राम यानी कि 1 ग्राम से भी कम उसमें क्या डालेंगे, कार्बेंडाजिम, और 35 ml फार्मालिन सॉल्यूशन को डाल देंगे। जो कार्बेंडाजिम होता है या फार्मालिन होता है वो एक प्रकार का फंगिसाइड होता है जो
कवक को या फंगस को मारने में मदद करता है। अब आगे बढ़िएगा, इससे अगर आप उपचार कर लेते हैं तो जो मीडिया में कचरापन है, यानी मीडिया में जो खराबी है, गेहूं में जो कीटाणु वगैरह जो है वो सब क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। अब क्या करेंगे, बिजाई करेंगे। बिजाई कैसे करेंगे, देखेंगे कि भूसी में 60 से 70% पानी निकल गया है कि नहीं निकल गया है। निकलने के बाद हम इसमें मशरूम का जो स्पोन रहेगा, जो मार्केट से हम मशरूम खरीद करके लाएंगे, मशरूम का जो बीजा रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, ये भूसी का ढेर है मान के चलिए, इस भूसी के ढेर में मशरूम के बीज को डाल देंगे। खूब अच्छे से इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम लोग एक कैरी बैग लेंगे, यानी पीपी बैग, प्लास्टिक का बैग लेंगे, और प्लास्टिक के बैग इस आकार में रहेगा और उसमें लेयर बाय लेयर हम मशरूम को डालना शुरू कर देंगे साइड साइड में। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छेद कर देंगे। मशरूम पैदावार अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। अगर बर्फ गिर रहा है, मान के चलिए पाला पड़ रहा है आपके आसपास में, तो उस स्थिति में मशरूम का पैदावार नहीं हो पाएगा। या बहुत ज्यादा गर्मी है फिर भी मशरूम का पैदावार नहीं हो जाएगा। उसके लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल होती है। मशरूम ये जो आप बिजाई किए हुए हैं, इसमें छोटे छोटे जो छेद है, अब इसको क्या करेंगे, इस कैरी बैग को साइड से अच्छे से बांध दिए और उसको बांस के डंडे में या रॉड की सहायता से लटका करके छोड़ दीजिए। अंधेरे कमरे में लटकाइएगा तो और भी अच्छा है। आगे बढ़िएगा, जब इसमें 8 से 10 दिन में माइसीलियम निकलना, माइसीलियम का मतलब होता है कवक जाल, जो आप मशरूम का जो बीज डाले हैं, स्पॉन डाले हैं, ये जब जाल बनाना चालू कर देगा, यानी चारों तरफ से सफेद सफेद कलर की संरचना जब फेंकना चालू कर देगा, तो इसके साइड साइड में जो छोटे छोटे छेद किए हैं, उस छेद का आकार को आप धीरे धीरे बड़ा कर दीजिएगा। और 10 दिन के बाद उसमें सिंचाई करना, थोड़ा थोड़ा पानी डालना शुरू कर दीजिएगा। अगर 10 दिन के बाद आप उसमें पानी डालते हैं तो लगभग 18 से 21 दिन में मशरूम तोड़ाई योग्य हो जाएगा। मशरूम एक जो कैरी बैग रहता है उसमें 3 से 4 बार हम मशरूम की तोड़ाई कर सकते हैं। लगभग 21 दिन में या 18 दिन के बाद आप मशरूम की तोड़ाई करिए और 40 दिन तक आप उसकी तोड़ाई कर सकते हैं। यही था आपका मशरूम की संरचना और मशरूम उत्पादन की विधियां।